उत्तर प्रदेश के मेरठ में पांचली खुर्द गांव में भूमाफियाओं के विरोध में भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव राणा के नेतृत्व में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्राम प्रधान के पति अनिल कुमार इस भूमि को भूमाफियाओं से बचाने के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। न्यायालय और तहसील के आदेश पर धारा 176 ZA एक्ट के तहत ये भूमि ग्राम सभा में दर्ज की गई थी। प्रदीप जैन और ऋतु जैन समेत कुछ लोगों की नजर इस जमीन पर पड़ गई। आरोप है कि इन लोगों ने एक व्यक्ति को टोपी और चश्मा पहनाकर फर्जी सतीश बना दिया। कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से केवल 3 लोगों के बयान के आधार पर भूमि सतीश के नाम करा दी गई। जिन 3 लोगों के बयान पर यह कार्रवाई की गई है उनमें से एक बबीता नाम की महिला है जो गाँव में नहीं रहती है। अनिल कुमार ने इस मामले में कई बार मुख्यमंत्री दरबार में जाकर ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन को भी कई पत्र लिखे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि सतीश की पहचान और उसके स्थायी निवास की जांच कराई जाए। साथ ही बबीता द्वारा दिए गए बयान की भी जांच हो। तहसील के पत्रावली रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाए। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कमिश्नरी पार्क में आंदोलन कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। देखिए, मेरा नाम संजीव राणा है, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान मनेंद्र गुर्जर जी हैं। उनके दिशा निर्देशानुसार हम एक ज्ञापन लेकर आए हैं। मांग आज की स्पेशल ये है कि क्रांतिकारी भूमि ग्राम पांचली, जो आदरणीय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की जन्मभूमि रही है, वहाँ का प्रकरण है लगभग 20 बीघे जमीन, जो अरबों की संपत्ति का मामला है। वो प्रशासन की साठगांठ से एक बार पहले न्याय के लिए गुहार लगाई, न्याय मिला भी। लगभग 2008 के करीब आदेश हुए। जो तहसीलदार तहसील न्यायिक वाले थे उन्होंने आदेश करे और वो जो भूमाफिया की गिरफ्त में जमीन चली गई थी उसको वापस ग्राम सभा की भूमि में दर्ज कराया। लेकिन बाद में दोबारा से फिर साठगांठ करने में सफल हो गए, क्योंकि बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़ा उनका मैनेजमेंट है। तो उस मैनेजमेंट के शिकार गांव वाले हो गए और उसमें दोबारा से साठगांठ करके चुपचाप में, जबकि कोई कब्जा नहीं, उनका कुछ भी नहीं है, उसके पेपर तैयार हो चुके हैं। लगभग 3 बार उनकी बैनामे अंदर खाने हो चुके हैं। अब उसकी भनक पड़ी तो 2023 से लगातार हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं युवा मोर्चा के अनिल जी, वो लगातार जनता दरबार में गए हैं मुख्यमंत्री जी के। तीसरी चौथी बार इस बार गए हैं और इस बार भी आदेश किए उन्होंने जांच के, और वो जिलाधिकारी महोदय के पास 11 अगस्त को पहुंच चुकी है चिट्ठी। हमारी रणनीति ये है कि यदि वो जमीन पे से वो जो रद्द नहीं होता, उनका खंडन नहीं होता है प्रशासन तौर पे, तो 15 दिन का अल्टीमेटम देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है हमें। 15वें दिन कलेक्ट्रेट पे हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गांव के लोग हैं, जल जंगल जमीन के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने वाले लोग हैं, वो ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं हम।